वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? तो नादौन पुलिस स्टेशन ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसको अभी देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब शायद माइंड में क्लिक कर गया होगा कि हमीरपुर तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में भी है हमीरपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का हमीरपुर, और हिमाचल प्रदेश में भी एक डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर। तो ये जो नादौन पुलिस स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इस पुलिस स्टेशन को अभी देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। अब ये हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ए संजीवनी ओपीडी भी अभी शुरू की गई थी। ए संजीवनी ओपीडी ये भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई और हिमाचल प्रदेश में अभी जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था उस टाइम पे एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी चला था। अच्छा, मैप में देखिए ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योप्तिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद कहां खोजा गया है? तो अभी त्रिपुरा में ये योप्तिमा वाटसोनी नामक तितली खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा के वन्य जीव शोधकर्ताओं ने 61 साल के बाद इस तितली को खोजा है। तो इसका नाम आपको याद कर लेना है, योप्तिमा वाटसोनी, और इसको लूपर्ड 3 रिंग के नाम से भी जाना जाता है। लूपर्ड 3 रिंग के नाम से भी इस तितली को जाना जाता है। अब त्रिपुरा में खोजा गया, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। और त्रिपुरा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, तितली से रिलेटेड कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, गोल्डन वर्ड विंग ये सबसे बड़ी तितली डिक्लेयर की गई है और ये उत्तराखंड में पाई जाती है, गोल्डन वर्ड विंग। तो ये भी आप याद रखना। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ। एक्चुअल में गले में बहुत ज्यादा पेन है इसलिए मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मैनेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले एआई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एनवीडिया, इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। जनरली लैपटॉप्स में इसके ग्राफिक कार्ड आते हैं और अभी इसी के साथ आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है। अब एनवीडिया की स्थापना कब हुई? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जेनसेन हुआंग। कौन है? जेनसेन हुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल बेक 2020 सम्मेलन कहां आरंभ हुआ है? तो इंडिया ग्लोबल बेक 2020 सम्मेलन अभी ब्रिटेन में आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, इसकी थीम याद रखनी है, तो इसकी थीम है बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। तो ये थीम भी आप याद रखिए। इसमें 30 देशों के
5000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चार्ली डैनियल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चार्ली डैनियल ये एक म्यूजिशियन थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे चार्ली डैनियल और इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था, इसलिए इनका नाम इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति सीताना धर्वारेंसिस को किस राज्य में खोजा गया है? तो अभी कर्नाटक में छिपकली की एक नई प्रजाति, इसका नाम रखा गया है सीताना धर्वारेंसिस, इसको खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कर्नाटक का जिला है बागलकोट, यहां पे इस छिपकली को खोजा गया है। अब कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बजू भाई वाला। अच्छा, अभी कर्नाटक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेट सेट गो नाम का एक कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था और कर्नाटक ने अभी छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक में अभी एप्त मित्रा ऐप लॉन्च हुआ और मेघ संदेश ऐप भी लॉन्च हुआ। मेघ संदेश ऐप ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कर्नाटक में अभी कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च हुआ था और अभी बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। और कर्नाटक में अभी 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जितना भी बाजार कर्ज है राज्यों पर, उसका 17% अकेले तमिलनाडु पे है। तो तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पर 14% बाजार कर्ज है और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पर 9% बाजार कर्ज है। तो बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। अब तमिलनाडु टॉप पर है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अब ये रिपोर्ट है आरबीआई की। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, इस शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर है? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम। लग्जरी राइड क्या है? ये जो लग्जरी कार होती हैं उनकी सेकेंड हैंड कार्स का शोरूम है। मल्टी ब्रांड है, जैसे इसमें बहुत सारे लग्जरी ब्रांड की कार्स मिल जाती हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सिंगर सुखवीर सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सुखवीर सिंह, ये एक सिंगर है और ये अभी लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लग्जरी राइड ये है क्या? तो ये पुरानी लग्जरी कारों का शोरूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया है? तो ये गूगल प्लस गूगल की एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी। इसको 2019 में बंद करने की घोषणा कर दी थी गूगल ने और अब इसको गूगल करेंट्स के नाम से गूगल ने रीलॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, गूगल करेंट्स। इस पर जो कलीग्स होते हैं वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें फीचर हैं। तो गूगल प्लस को अब गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया गया है। अच्छा, गूगल का हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के सीएमडी राज किरण राय का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है? तो राज किरण राय ये यूनियन बैंक के सीएमडी हैं और अब इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है राज किरण राय। इनका कार्यकाल अभी 23 जून को खत्म हो गया था, लेकिन इनके कार्यकाल को अब 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि यूनियन बैंक का आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक में मर्जर का प्रोसेस चल रहा है, इसीलिए इनके कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया गया है। अब यूनियन बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीएमडी यही है, राज किरण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है रूपा श्री कुमार और ए के श्री कुमार ने।
इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, ये 1962 के इंडो चाइना वार पर बेस्ड बुक है और इसको रूपा श्री कुमार और A.K. श्री कुमार ने मिलकर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने रबारी, भारवाड़ और चारण जैसी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात इंडिया में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पहले नंबर पे है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की किसी भी स्टेट की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? ये ए गन होते हैं, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में अभी सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, इसमें बरसात से पहले नदी, नाले और बांधों की सफाई की जाती है और जो मनरेगा के मजदूर होते हैं वो इनकी सफाई करते हैं। गुजरात में ही अभी उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी शुरू हुई थी। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है और गुजरात में नल सरोवर लेक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रामेन एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो रामेन एल वेली ये मिस्र की स्क्वैश खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है रामेन एल वेली। ये मिस्र यानी कि इजिप्ट की स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अच्छा, टेनिस हम जानते हैं, बैडमिंटन हम जानते हैं, स्क्वैश क्या होता है? जब आप टेनिस को देखते हैं तो नेट के दोनों ओर प्लेयर खड़े होते हैं। ऐसे ही जब आप बैडमिंटन को देखते हैं तो नेट के दोनों ओर प्लेयर होते हैं। लेकिन जो स्क्वैश गेम होता है इसमें एक दीवार होती है और दीवार के एक साइड ही प्लेयर्स को खड़ा होना होता है। वो अपने रैकेट से बॉल को मारते हैं, बॉल दीवार से जाके टकराती है, फिर वापस आती है, फिर वो रैकेट से मारते हैं। इस तरह का गेम होता है स्क्वैश। इसी की ये खिलाड़ी हैं रामेन एल वेली और अब इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। अब मिस्र यानी कि इजिप्ट की हैं, तो ये है मैप में इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? काहिरा। इजिप्ट की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और इजिप्ट के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो अभी रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है पेटीएम ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है रहेजा QBE। अच्छा, पेटीएम की खुद की भी एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और अब इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण भी पेटीएम करेगा। अब पेटीएम की स्थापना कब हुई? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहां पे? नोएडा में। और पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है विजय शेखर शर्मा और इन्होंने ही पेटीएम की स्थापना की थी। अच्छा, पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी इंस्टाग्राम में रील्स नाम का एक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। जैसे टिकटॉक में 15 सेकंड की वीडियो होती थी, सेम उसी तरह का फीचर इंस्टाग्राम ने लॉन्च करने की घोषणा की है और इसका नाम होगा रील्स। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला गया है? तो अभी वियतनाम में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं,
तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।